नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने ही चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए स्प्रिट्समानदन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 122 है। इससे पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्प्रिट्समानदन बुक का पेज नंबर 122 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की राजधानी कहाँ पे थे? दमिश्क है। बोल्विया की राजधानी लापाज है। बोल्विया की राजधानी कहाँ पे थे? लापाज। वर्जिन एयरलाइन ब्रिटेन देश की है। वर्जिन एयरलाइंस कहाँ की है? ब्रिटेन देश की है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद क्या है? जनरल है। नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में स्थित है। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 ईस्वी को किया गया था। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 2 जून 1990 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 ईस्वी को कोलंबिया यान की दुर्घटना में हुई थी। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 ईस्वी को कोलंबिया यान की दुर्घटना में हुई थी। हेपेटाइटिस में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस में शरीर का क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर जमा बिंदु घटेगा। लवण। नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर जमा बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह घटेगा। प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 ईस्वी को। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न्स ऑफ द किंग ने कुल 11 ऑस्कर जीता था। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न्स ऑफ द किंग्स ने कुल कितना ऑस्कर जीता था? 11 ऑस्कर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश 1966 ईस्वी के सूखा के बाद हुआ था। भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? 1966 ईस्वी के सूखा के बाद हुआ था। सोमपेन निकोबार की निवासी है। सोमपेन कहाँ की निवासी है? निकोबार की निवासी है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर मिलाती है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन मिलाती है? कील नहर मिलाती है। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म आंखों की एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग का बीमारी है? आंखों का बीमारी है। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। अंग जनपद की राजधानी कहाँ पे थी? चंपा थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में शुरू हुआ था। गोलक की गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर महत्तम होती है। गोलक की गतिज ऊर्जा कहाँ पे सबसे अधिक होती है? मध्य बिंदु पर महत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम में है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। दक्षिण ग्रामाभ्यारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। दक्षिण ग्रामाभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। विषुववृत्त पर वार्षिक औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होता है। विषुववृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना आधुनिक कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी को हुआ था। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। हेनरी किसकी इकाई है? प्रेरकत्व की इकाई है। बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई 13.40 मीटर होता है। बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई कितना होता है? 13.40 मीटर होता है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर था। हिमालय की तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। हिमालय की तराई में कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारता कथा के लेखक बरगुर रामचंद्र अप्पा थे। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारता कथा के लेखक कौन है? बरगुर रामचंद्र अप्पा थे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाउंटेन पेन केशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करती है। फाउंटेन पेन किस पे कार्य करती है? केशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करती है। सबसे दुर्बल क्षार अमोनिया है। सबसे दुर्बल क्षार क्या है? अमोनिया है। कीट, सरीसृप, पक्षी तथा एम्फीबियन में सर्वप्रथम एम्फोबियन विकसित हुआ था। कीट, सरीसृप, पक्षी तथा एम्फोबियन में सर्वप्रथम कौन विकसित हुआ था? एम्फीबियन विकसित हुआ था। फ्यूजतार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूजतार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुआ था। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 ईस्वी को हुआ था। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड है। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था।
अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ पे पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। चालुक्य की राजधानी वातापी थी। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक जीडीपी होता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक क्या होता है? जीडीपी होता है। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर बैरोमीटर के पारे का स्तर 76 mm होता है। समुद्र तल पर पारे का बैरोमीटर कितना होता है? 76 mm होता है। उत्तोलक लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक मैक्स प्लैंक थे। उत्तोलक लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? मैक्स प्लैंक थे। बैटरियों में समानतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। बैटरियों में समानतः किसका प्रयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। भूपटल की मोटाई 2 से 3 किलोमीटर होती है। भूपटल की मोटाई कितनी होती है? लगभग 2 से 3 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया स्वेज नहर द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है। एशिया किसके द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है? स्वेज नहर के द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा इंग्लैंड से गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किससे गुजरती है? इंग्लैंड से गुजरती है। सुमात्रा की जनजाति का नाम सेमांग है। सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है? सेमांग है। पश्चिमी घाट पर्वत का ही दूसरा नाम सह्याद्री है। पश्चिमी घाट पर्वत का ही दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है। झूलती घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा होता है। देश में सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। देश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुआ था? 1854 ईस्वी को हुआ था। एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महादेश किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच हॉलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। भारत ने कब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी? 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुए थे। प्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे? 11 देश सम्मिलित हुए थे। लोहा का सबसे उत्तम रूप पिटवा लोहा रॉड आयरन है। लोहा का सबसे उत्तम रूप क्या है? पिटवा लोहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड राज्य। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। उपराजधानी है दुमका। झारखंड का उपराजधानी कहाँ पे स्थित है? दुमका। औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर। 28वां राज्य कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर। 28वां राज्य कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर यह बना था। नेक्स्ट दोस्तों झारखंड राज्य की राजभाषा हिंदी है। झारखंड राज्य की राजभाषा क्या है? हिंदी है। झारखंड राज्य की अन्य भाषाएं में संथाली, मुंडारी, उड़िया है। झारखंड राज्य की राजकीय पशु हाथी है। झारखंड राज्य की राजकीय पशु क्या है? हाथी है। झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी कोयल है। झारखंड राज्य की राजकीय पशु क्या है? पक्षी क्या है? कोयल है। झारखंड राज्य के राजकीय पुष्प पलाश है। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष साल है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। झारखंड राज्य का प्रमंडल 5 है। झारखंड राज्य में अनुमंडल 33 है। झारखंड राज्य में प्रखंड 211 है। झारखंड राज्य में प्रखंड 211 है। नेक्स्ट है झारखंड के गठन के समय जिलों की संख्या 18 थी। झारखंड के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 24। झारखंड में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 24। झारखंड का विधानमंडल एक संस्थात्मक है। झारखंड का विधानमंडल कैसा है? एक संस्थात्मक है। झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 82। झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 82। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन था? प्रभात कुमार। झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन था? प्रभात कुमार। झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी। झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी। झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? श्री विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? श्री विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन था? श्री मुकुंद प्रसाद। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन था? श्री मुकुंद प्रसाद। झारखंड का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? इंदर सिंह नामधारी। झारखंड का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? इंदर सिंह नामधारी। झारखंड के प्रथम विपक्ष के नेता कौन था? स्टीफन मरांडी। झारखंड के प्रथम विपक्ष के नेता कौन था? स्टीफन मरांडी। झारखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन था? शिवाजी महान कैरे।
नेक्स्ट है झारखंड का प्रथम महाधिवक्ता कौन था? मंगलमय बनर्जी। झारखंड का प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? अलबकर्क एक्का। परमवीर चक्र विजेता प्रथम कौन था? अलबकर्क एक्का। झारखंड का उच्च न्यायालय है रांची। 21वां उच्च न्यायालय था। झारखंड का उच्च न्यायालय है रांची। 21वां उच्च न्यायालय। झारखंड का वन कुल क्षेत्र का 29% है। झारखंड का जलवायु है मानसूनी। झारखंड का जलवायु कैसी? मानसूनी। झारखंड का प्रमुख नदी कैसी है? दामोदर। झारखंड का प्रमुख नदी कौन है? दामोदर। झारखंड की प्रमुख फसल है चावल। झारखंड का प्रमुख फसल क्या है? चावल। झारखंड की प्रमुख सिंचाई साधन क्या है? कुआं। झारखंड का प्रमुख सिंचाई साधन क्या है? कुआं। नेक्स्ट है झारखंड का शास्त्रीय संगीत क्या है? ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी। झारखंड का शास्त्रीय संगीत क्या है? ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी। झारखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 1614 किलोमीटर। झारखंड का न्यूनतम लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग है 22 किलोमीटर। रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1797 किलोमीटर।